तो हेलो विद्यार्थियों, लीजिए फिर से आप सभी के बीच हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है अनुपात समानुपात। इससे पहले जो चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किए उसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, और आशा करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से आप सभी से अब कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और हाँ, आप सभी भी अगर हाल फिलहाल में मैट्रिक इंटर क्वालिफाई किए हैं और अभी से चाहते हैं कंपटीशन लेवल के मैथ को पढ़ना, तो हमारे क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अनुपात समानुपात पढ़ने से पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक बात को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई दो नंबर दिया हुआ रहेगा ए और बी, बीच में इस तरह का जो हम लोग दो डॉट देखते हैं इसी को हम लोग अनुपात के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग ए बटे बी के रूप में लिखते हैं। यानी इस अनुपात का मतलब समझें तो इसको हम लोग भाग भी बोल सकते हैं, यानी ए बटे बी। तो आशा करते हैं अनुपात का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग देखेंगे समानुपात क्या होता है। समानुपात वर्ड से ही हम लोग को पता चल रहा है समान अनुपात में। ठीक है, तो देखिए इसी तरह का दो नंबर दिया हुआ रहेगा ए बी, बीच में इस तरह से चार डॉट दिया हुआ रहे तो इसी को हम लोग समानुपात के नाम से जानते हैं, और इसी समानुपात को हम लोग बराबर बोलते हैं, यानी ए बराबर बी। तो आशा करते हैं समानुपात के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ बातें और है जो हम लोग सवाल करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। चलिए आज के प्रश्न को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 तथा a बराबर 185 तो b बराबर है। देखिए यहाँ पर a और b का वैल्यू रेशियो में दे रखा है कितना, तो 5 अनुपात 7। तो लिखिए a के सामने 5 और b के सामने 7। एकदम हम बेसिक से चलेंगे, आप सभी को समझ में आएगा। ध्यान से देखिए और पढ़िए। a बराबर 5 b बराबर 7 कह रहा है, a बराबर 185 तो b बराबर क्या होगा। डायरेक्ट b बराबर हम लोग को लिखना है क्योंकि b का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 185, तो लिखिए 185। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू सवाल में 185 दे रखा है, और रेशियो में हम लोग जब देखें तो a का वैल्यू 5 है। और बताइए हम लोग का रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड कहता है जो दिया है उसका तुलना, जो निकालना है उससे गुना। तो आप सभी को तो पता ही है। तो देखिए 185 का तुलना किससे, 5 से, क्योंकि दोनों a का वैल्यू है। अब b का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखिए रेशियो में b का वैल्यू कितना है 7, 7 से गुना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। बताइए इसको सॉल्व करने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत है, काट के आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए इसको जब हम लोग काटेंगे 5 से 3 बार में 15 और 5 सत्ते 35, और देखिए 37 गुना 7 जब हम लोग करेंगे, 7 गुना 7 49। अब देखिए 7 या 21 और 4 25, यानी 259, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला दोस्तों आज के अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 तथा b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर है। देखिए यहाँ पर जो दे रखा है उसको सबसे पहले लिखिए, a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है 3 अनुपात 4। फिर से देखिए b अनुपात c बराबर कितना दे रखा है, b अनुपात c बराबर दे रखा है कितना, तो 8 अनुपात 9। तब सवाल में कहा जा रहा है कि बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर है, तो यहाँ पर बट्टे दीजिए। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो जो निकालना है उसको लिखिए, a अनुपात b अनुपात c, यहाँ पर बराबर देना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर a अनुपात b और b अनुपात c में कॉमन क्या है, कॉमन को पकड़िए। तो आप सभी कहिएगा b कॉमन है, b कॉमन है। यहाँ पर देखिए दोनों में b है। अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू जब देखें तो हम लोग कितना होगा 4, और यहाँ पर b का वैल्यू देखेंगे तो 8 होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले कॉमन को ऊपर के संख्या से गुना करना है, नीचे वाला जो कॉमन है उसको ऊपर के संख्या से गुना करना है, यानी 8 गुना 3 करेंगे a का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए a का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर से गुना करना है, तो 8 गुना 3 24। ठीक है, 8 गुना 3 यहाँ करेंगे तो 24। अब देखिए अब b का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं,
तो b का वैल्यू के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए b का वैल्यू क्या है 4, तो ऊपर के कॉमन को नीचे के कॉमन वाले संख्या से गुना करना है, यानी 4 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा 32। अब फिर देखिए c का वैल्यू निकालना, तो c का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है 9 है, तो इस दोनों को लास्ट वाला गुना कर देना है, 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में काटिए, 6 गुना 4 24 और 8 गुना 4 32 और 9 गुना 4 36। इस तरह से हम लोग इसको काट सकते हैं, यानी कितना आंसर हो जाएगा 6:8:9। ठीक है, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए इसको। एक और इसका रूल हम बताते हैं। चलिए दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है A/B 3:4, अब B/C 8:9 है, तो लिखिए A/B/C, C तक है, लिख लीजिए। A/B का वैल्यू है 3:4, फिर B/C का वैल्यू 8:9, यानी B का मान कितना है 8, तो 8 को B के सामने लिखना है और C का मान 9 है, तो 9 को C के सामने लिखना है। अब बट्टे दीजिए, इसको क्या करेंगे हम लोग क्रॉस गुना करते हैं इस तरह से, तो देखिए 8 गुना 3 करेंगे 24, 8 गुना 4 32 और 9 गुना 4 36। अब देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, 6 चौका 24, 8 चौका 32 और 9 चौका 36, यानी 6 8 9, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है A/B बराबर 5:7 तथा B/C बराबर 6:11 हो तो A/B/C बराबर है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, A/B बराबर 5:7, उसके बाद B/C कितना दे रखा है, B/C है 6:11। तब कह रहा है ABC निकालने के लिए, यहाँ पर लिखिए सेम टाइप का प्रश्न है A/B/C, इस तरह से इसको सोल्व करना है। देखिए हम लोग क्या देखे थे कि कॉमन को पकड़ना है, AB और BC में कॉमन क्या है, तो आप सभी कहिएगा कि सर B कॉमन है, तो B को पकड़ना है। अब देखिए B का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में B का वैल्यू 7 और नीचे में B का वैल्यू कितना है, कॉमन को ऊपर वाला संख्या से गुना करना है और ऊपर वाले कॉमन को नीचे से गुना करना है, बस इतना ही समझना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए देखिए इस वाले कॉमन को नीचे वाले कॉमन को ऊपर ए के वैल्यू से गुना करना है, यानी 6 गुना 5 करेंगे 30। अब देखिए बी निकालने के लिए यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू कितना है 7, 7 को इस वाले नीचे वाले बी से गुना करना है, तो 7 छक्के 42। अब देखिए लास्ट में सी का वैल्यू निकालना है, तो देखिए सी का वैल्यू 11 है और 7 को 11 से गुना करेंगे तो 11 7 77, यानी 30 42 77, ऑप्शन नंबर किसमें है, तो बी में है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 2A बराबर 3B बराबर 5C, तो A/B/C बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे, 2A बराबर क्या दिया हुआ है 3B बराबर 5C। जब हम लोग ABC का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इस तरह से लिखिए A/B/C। देखिए A का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 1/2 करेंगे यहाँ पर, और इसका क्या हो जाएगा उसी तरह 1/3 हो जाएगा, और C का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। अब देखिए रेशियो में कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, तो भिन्न हटाने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम से गुना कर देंगे सभी में। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप सभी कहिएगा इसका एलसीएम 30 होगा। ठीक है, 30 से तीनों में जब हम लोग गुना करेंगे तो A बराबर हो जाएगा, देखिए 15 हो जाएगा, और यहाँ 30 से गुना करेंगे तो 3 दाही 30, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 छक्के 30, यानी कितना हो गया 15:10:6। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 15:10:6। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का सेम टाइप का प्रश्न है, आप सभी इसको बनाइए, आप सभी के लिए ऑफर के रूप में हम इसको छोड़ रहे हैं। इसको बना के आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी कमेंट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम इस क्लास में लेंगे और देखना चाहेंगे आप सभी से बना या नहीं बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है A का 15% बराबर B का 20% हो तो A/B है, यानी A/B का मान निकालना है। तो इसको इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, लॉलीपॉप प्रश्न है। देखिए कैसे बनाएंगे, A का 15% इस तरह से लिखेंगे बराबर B का 20% हो, तब A/B का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए
5 चौका 20 और 5 तिया 15, यानी A का 3 बराबर B का 4, इतना बचा। अब देखिए A अनुपात B निकालने के लिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3A बराबर 4B। दो संख्या आपस में बराबर हो और रेशियो निकालना हो तो वैल्यू मान आपस में बदल जाता है, यानी A बराबर क्या हो जाएगा 4 और B बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या दिया हुआ हो बराबर में और रेशियो में निकालना है तो दोनों पलट जाता है, यानी 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, है x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x + 3y अनुपात 7x - 3y बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए x अनुपात y का वैल्यू दे रखा है कितना, 3:4, यानी x के जगह पर 3 रखना है और y के जगह पर कितना रखना है 4। तब देखिए प्रश्न है 7x + 3y और उसके बाद क्या है 7x - 3y, 7x - 3y। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, सिंपली x के जगह पर x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू कितना है 3, तो x के जगह पर दोनों जगह 3 और y के जगह पर दोनों जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। अब कीजिए 7 तिया 21 और 4 तिया 12, यानी 21 और 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 तिया 21 में 12 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 11 तिया 33 और 3 तिया 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी 11:3। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। चलिए दोस्तों आज के अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 2:3 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 4:5। तो अब कह रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर है, यानी कितना होगा। तो देखिए लिखेंगे A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है 2:3 और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है कितना 4:5। तब कह रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा, इसको लिख लीजिए, पहले बराबर दीजिए। अब हम लोग समझते हैं, हम लोग क्या देखे थे इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है, कॉमन देखना है। A अनुपात B और B अनुपात C में कॉमन क्या है, तो आप सभी कहिएगा B कॉमन है और B का वैल्यू कितना होगा। देखिए ऊपर में B का वैल्यू 3 है और नीचे में B का वैल्यू कितना है 4 है। अब देखिए हम लोग को पहले A का वैल्यू निकालना है, तो नीचे वाले कॉमन से ऊपर वाला संख्या से गुना करना है। यह 2 क्या है A का वैल्यू है, यानी 4 × 2 करेंगे तो कितना होगा 8। अब देखिए B का वैल्यू निकालना है, तो B का वैल्यू कितना है, ऊपर में 3 नीचे में 4, तो B का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को कॉमन वाले संख्या से गुना कर देना है, यानी 4 तिया 12। अब देखिए C का वैल्यू निकालना, C का वैल्यू कितना है 5, इन दोनों को गुना कर देना है लास्ट वाला का, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, 8 12 15 किसमें है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के आखिरी प्रश्न को हम लोग समझते हैं। आखिरी प्रश्न है, A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 2:3 तथा C अनुपात D बराबर 1:2, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर चारों का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम उसी टाइप में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए A अनुपात B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3:4। फिर B अनुपात C का वैल्यू देखना है कितना दिया हुआ है, तो 2:3। अब C अनुपात D का देखेंगे कितना है 1:2। अब देखिए ABC का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ABC नहीं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, चारों का वैल्यू हम लोग को निकालना है। लिखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब बराबर दीजिए। देखिए शुरू में हम क्या बताए थे, अगर कितना भी संख्या दिया हुआ रहे अनुपात में, अगर शुरू का पूछे फर्स्ट और लास्ट यानी A और D का पूछता तो लेफ्ट साइड का टोटल को गुना कर देना था, उसके बाद राइट साइड का आपस में गुना कर देते तो शुरू और लास्ट वाला का निकल जाता। लेकिन यहाँ फर्स्ट आखिरी के साथ साथ बीच में भी BC का भी निकलना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चारों का निकलना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले A का निकालने के लिए तो इन सभी को गुना करना ही होगा। तो देखिए 3 दूना 6 गुना 1 करेंगे तो 6 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को B का निकालने के लिए क्या करना है, इस 6 को इस 3 से भाग देना है,
यानी पहला वाला से भाग देना है और जितना आएगा उसको दूसरा वाला से गुना करना है। यानी इस 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, आप सभी कहिएगा 2 बार में, और 2 को जब 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी बी का वैल्यू 8 हो गया। अब देखिए उसी तरह सी का वैल्यू निकालना है, सेम जो 8 आया है सी का वैल्यू निकालने के लिए इस 8 को इस वाले 2 के 2 से भाग देना है और जितना आएगा उसको 3 से गुना करना है। 8 को 2 से भाग कीजिएगा 4 आएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। सेम उसी तरह डी का वैल्यू निकालने के लिए इस 12 को 1 से भाग करना है, जो आएगा उसको 2 से गुना करना है। तो 12 को 1 से भाग देंगे 12 ही होगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। यानी 6, 8, 12, 24, 6, 8, 12, 24 ऑप्शन में नहीं है। इसको हम लोग चलिए काटते हैं। तो देखिए 3 बार में 6 कट जाएगा, 4 बार में 8 कट जाएगा, 6 बार में 12 कट जाएगा और 12 बार में 24 कट जाएगा। ठीक है, यानी 3, 4, 6, 12। अब देखिए 3, 4, 6, 12 ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद।